Hello dear students, I Rahul Mishra and today I will discuss DL configuration. So what is DL configuration of monosaccharides? So listen, DL configuration of monosaccharides like glucose, fructose represents the different arrangement of OH group, at most distant chiral carbon atom. It means जो DL configuration है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी हमारे मोनोसैक्राइड्स हैं जैसे ग्लूकोज या फ्रक्टोज, उनका जो स्ट्रक्चर होता है और उनमें जो सबसे ज्यादा दूरी पर कायरल कार्बन होती है, उस कायरल कार्बन पर OH ग्रुप का अरेंजमेंट कैसा है, तो ये कौन बताता है? ये बताता है DL कॉन्फ़िगरेशन. सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज DL कॉन्फ़िगरेशन. सो लिसन, DL कॉन्फ़िगरेशन it was given by a scientist Rosenhoff. इट मीन्स जो DL कॉन्फ़िगरेशन है वो एक साइंटिस्ट थे रोजनहॉफ, इन्होंने दिया था. इट मीन्स इट वाज गिवन बाय रोजनहॉफ. सेकेंड थिंग, इट गिव द डिफरेंट अरेंजमेंट of OH group at most distant chiral carbon atom from functional group. अभी इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे. सो लिसन, इन कार्बोहाइड्रेट्स आर मोनोसैक्राइड्स. इन कार्बोहाइड्रेट different arrangement of OH group at most distant chiral carbon atom from functional group is given by DL कॉन्फ़िगरेशन. इट मीन्स ये चीज किससे दी जाती है? DL कॉन्फ़िगरेशन से. नाउ लिसन, थर्ड थिंग इज, तीसरी चीज हमारी है द रेफरेंस मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू रोजनहॉफ, एंड इट इज ग्लिसराइड. इट मीन्स रोजनहॉफ take a reference molecule for the nomenclature of D and L. It means जो रोजनहॉफ थे उन्होंने एक रेफरेंस मॉलिक्यूल लिया किसी भी कार्बोहाइड्रेट या किसी भी, हम कह सकते हैं मोनोसैक्राइड या डाइसैक्राइड, इन सभी का नॉमेनक्लेचर, कौन सा नॉमेनक्लेचर? डी और एल नॉमेनक्लेचर को करने के लिए रोजनहॉफ ने एक रेफरेंस मॉलिक्यूल लिया जो कि क्या था? ग्लिसराइड. सो लिसन, रोजनहॉफ टेक ग्लिसराइड एज अ रेफरेंस मॉलिक्यूल. इट मीन्स रोजनहॉफ ने ग्लिसराइड को रेफरेंस मॉलिक्यूल की तरह लिया. नाउ वी विल डिस्कस which glyceride is called as D and which glyceride is called as L. इट मीन्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा ग्लिसराइड हमारा कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन का होगा और कौन सा हमारा कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन का होगा. सो लिसन, This is the structure of glyceride. CHO single bond COH
single bond H and single bond CH2OH. And second thing, CHO single bond C, single bond H, single bond OH, single bond CH2OH. Listen, these are the isomers of glyceride. ये दोनों ही ग्लिसराइड के स्ट्रक्चर्स हैं, बट दोनों ही स्ट्रक्चर में आप क्या देख सकते हैं, जो OH का कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा एक में राइट साइड में है कार्बन के, सेंटर्ड कार्बन के, और एक में हमारा OH का कॉन्फ़िगरेशन सेंटर्ड कार्बन के लेफ्ट साइड. नाउ लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज कॉल्ड एज ग्लिसराइड. अब बात आती है ये डी ग्लिसराइड है या एल ग्लिसराइड है. इसी तरह ये भी किसका स्ट्रक्चर है, ग्लिसराइड का. बट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में OH ग्रुप का अरेंजमेंट डिफरेंट है, और यही OH ग्रुप का अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करेगा या तो D को या फिर L कॉन्फ़िगरेशन को. तो अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि इस ग्लिसराइड के स्ट्रक्चर में कितनी कायरल कार्बन है. सो वी ऑल नो दैट कायरल कार्बन इज द कार्बन विच इज अटैच्ड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स. इट मीन्स ऐसी कार्बन जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हो. यहां पर ABCD, ये सेंटर वाली कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी है. ये C1 हमने कर दिया, तो ये वाली जो कार्बन है वो हमारी बोली जाएगी कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन. अब हम चेक करेंगे इस ग्लिसराइड में कितनी कायरल कार्बन है. जो CHO है, CHO को अगर हम ओपनली बनाएं तो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा. इट मीन्स इस स्ट्रक्चर को हम लोग कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं. CH2OH को और हम ओपन कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं अगर हम नंबरिंग कर दें कार्बन्स की, तो 1 2 3, तो जो थर्ड नंबर वाली कार्बन है वो 2 सेम ग्रुप या 2 हाइड्रोजन आइटम से, सेम हाइड्रोजन आइटम से जुड़ी हुई है. इट मीन्स थर्ड कार्बन हमारी कायरल नहीं होगी. अब बात आती है सेकंड कार्बन आइटम की. तो सेकंड कार्बन आइटम राइट साइड में OH से जुड़ी है, लेफ्ट साइड में H से जुड़ी है, अप साइड में CHO से जुड़ी है, और डाउन साइड में CH2OH से जुड़ी है. इट मीन्स ये कार्बन, सेकंड कार्बन हमारी 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई है, इसलिए ये क्या बोली जाएगी, सो दिस इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन. इट मीन्स सेकंड नंबर कार्बन विल बी कायरल कार्बन बिकॉज इट इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप. अब बात आती है CHO वाले कार्बन की, एल्डिहाइड ग्रुप वाले कार्बन की, मीन्स फर्स्ट कार्बन की. तो इस केस में हम कायरलिटी की बात नहीं करेंगे या कायरल कार्बन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहां कार्बन डबल बॉन्डेड है. जबकि कायरल कार्बन जब हम देखते हैं तो जनरली कार्बन कैसा होता है हमारा, वो हमारा सिंगल बॉन्ड बनाता है 4. और दूसरी चीज हम यहां कह सकते हैं, ये जो हमारा कार्बन है ये कायरल नहीं होगा. इट मीन्स हमारे पास कायरल कार्बन कौन सी है, केवल सेकंड कार्बन. अब बात आती है मोस्ट डिस्टेंट का मतलब सबसे ज्यादा दूर. इट मीन्स ऐसी कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से सबसे ज्यादा दूर है वही बोली जाती है मोस्ट डिस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये जो कार्बन है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन है, CHO ग्रुप. ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप. दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप. ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है. और हमारी एक ही कायरल कार्बन आइटम है जो कि
इसको हम चाहे सबसे ज्यादा दूर कहें चाहे सबसे ज्यादा पास कहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन तब होता जब यहाँ पर दो कायरल कार्बन होती। तो दो कायरल कार्बन अगर होती तो हम वो वाली कायरल कार्बन पर OH का कॉन्फ़िगरेशन देखते जो कायरल कार्बन हमारी फंक्शनल ग्रुप से सबसे ज्यादा दूर होगी। इट मीन्स किसकी बात करते हैं हम लोग, तब मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन एटम की। बट यहाँ पर हमारे पास एक ही कायरल कार्बन है, तो हम यहाँ पर सेंटर वाले ही कार्बन या कायरल कार्बन पर OH का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। नाउ इफ OH इज प्रेजेंट इन राइट साइड, इट मीन्स अगर OH हमारा राइट साइड में प्रेजेंट है, किसके, मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन के, दिस इज व्हाट, दिस इज मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन atom. So listen, in this case you can write, since OH group is present at most distant at in right hand side, in right hand side OH group is present in right hand side of most distant chiral कार्बन एटम। अगर ऐसा होता है, इट मीन्स जब OH हमारा मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन के राइट साइड में प्रेजेंट होगा तो कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है डी कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला जाएगा, कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज कैपिटल डी ग्लिसराइड। नाउ इन दिस केस OH ग्रुप इज प्रेजेंट, यू कैन सी, आप देख सकते हैं जो OH ग्रुप है हमारा, वो हमारी जो कायरल कार्बन है C2 कार्बन, उस कायरल कार्बन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। सो वी कैन से दिस कॉन्फ़िगरेशन विल बी कैपिटल L ग्लिसराइड। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा ग्लिसराइड का, कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन। सो यू कैन राइट, आप लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, सिंस OH group is present in राइट हैंड साइड, वहां था, यहां पर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, इन LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, और यहां शॉर्टकट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, RHS मीन्स राइट हैंड साइड। in left hand side of most distant chiral carbon, और ये मोस्ट डिस्टेंस कायरल कार्बन कहां से देखेंगे, फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप मीन्स F.G। यहां भी हम लिख सकते हैं फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप और F.G। It means this is the nomenclature, DL nomenclature of glyceride। ये हमारा क्या है, this is DL nomenclature of glyceride। तो ये ग्लिसराइड का डीएल नोमेनक्लेचर है। इसी के बेसिस पर अदर कार्बोहाइड्रेट्स को या अदर मोनोसैकेराइड्स को भी डी और एल कॉन्फ़िगरेशन में रिप्रेजेंट किया गया। इट मींस ये हमारा क्या था, रेफरेंस मॉलिक्यूल था। ग्लिसराइड वाज रेफरेंस मॉलिक्यूल।
इट मीन्स जो ग्लिसराइड था हमारा वो क्या था, रेफरेंस मॉलिक्यूल था। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लूकोज का डीएल कॉन्फ़िगरेशन। नाउ वी विल डिस्कस द डीएल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। या डीएल नोमेनक्लेचर ऑफ ग्लूकोज, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। उससे पहले हम लोग जान ले स्मॉल डी और स्मॉल एल के बारे में। लिसन, एक कॉन्फ़िगरेशन हमारा स्मॉल डी स्मॉल एल भी होता है। ये स्मॉल डी स्मॉल एल और कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये बिल्कुल अलग कॉन्फ़िगरेशन है। कभी भी आप कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन को स्मॉल डी नहीं लिखेंगे या स्मॉल डी वाले को कैपिटल डी नहीं लिखेंगे। होता क्या है, जैसे आपने देखा था ग्लिसराइड के दो आइसोमर थे, एक कैपिटल डी और एक कैपिटल एल। तो दो आइसोमर में जो आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज में घुमाता है, इट मींस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में घुमाएगा। अगर ऐसा आइसोमर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में घुमाएगा तो वो बोला जाएगा डी कॉन्फ़िगरेशन, स्मॉल डी कॉन्फ़िगरेशन वाला ग्लिसराइड। और ऐसा ग्लिसराइड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में घुमाएगा, इट मींस कुछ इस मैनर में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इट मींस कंपाउंड पर अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पड़ेगी, आइसोमर है हमारा, उस पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पड़ी, तो अगर जो हमारा आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो क्या होगा, स्मॉल डी कॉन्फ़िगरेशन का ग्लिसराइड बोला जाएगा। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो हमारा बोला जाएगा क्या, स्मॉल एल ग्लिसराइड। इट मींस आप देख सकते हैं स्मॉल डी और स्मॉल एल कॉन्फ़िगरेशन ये डिपेंड करते हैं रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय द आइसोमर। इट मींस ये हमारा स्मॉल डी और स्मॉल एल कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन से बिल्कुल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट कैपिटल डी एंड स्मॉल डी and capital L and small l configuration. It means capital D और capital L हमेशा आपको याद क्या रखना है, you have to remember only one thing, capital D and capital L configuration represents the arrangement of OH group at most distant chiral carbon in monosaccharide or carbohydrates. So listen, now we talk about glucose. We all know that the structure of glucose contains 6 carbon atoms. So listen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. First carbon contain aldehyde group and then second contain OH in right side, H in left side. बट थर्ड रिमेंबर ऑलवेज, इसको हमेशा आपको याद रखना है, थर्ड पर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। OH हमारा पहुंच जाता है लेफ्ट साइड में, जबकि H कहां पहुंच जाता है, राइट साइड में। नाउ OH H, फिर हमारा OH H, फिर यहां पर हमारा OH, फिर यहाँ H, फिर यहाँ H। इसी को कभी कभी CH2OH साथ में भी लिख दिया जाता है। जैसे 6 कार्बन वाले को लिख देते हैं CH2OH कंप्लीटली। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो ग्लूकोज है उसमें
कौन सा डी ग्लूकोज है, कैपिटल डी ग्लूकोज, और कौन सा कैपिटल एल ग्लूकोज है। अभी हम बात करेंगे कैपिटल डी ग्लूकोज की और कैपिटल एल ग्लूकोज की। सबसे पहले हम चेक करेंगे ग्लूकोज में कितनी कायरल कार्बन एटम्स हैं। सो लिसन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन 4 कायरल कार्बन। ये हमारी पहली कायरल कार्बन है, ये हमारी दूसरी कायरल कार्बन है, ये तीसरी और ये चौथी कायरल कार्बन है। क्योंकि अगर हम इस पहले वाले की बात करें तो ये, अगर हम सेकंड कार्बन की बात करें तो ये हमारा एक ग्रुप CHO से जुड़ी है, एक OH से जुड़ी है, एक H से, और एक हमारा इतने बड़े ग्रुप से जुड़ी है। तो चारों ही जो अटैच्ड ग्रुप है कार्बन से, सेकंड कार्बन से या C2 कार्बन से, वो हमारे सारे ही डिफरेंट हैं, इसलिए कार्बन कैसी होगी, कायरल कार्बन होगी। इसी तरह C3, C4 और C5 ये सारी भी कार्बन भी क्या है, कायरल कार्बन बोली जाएंगी। तो आप चेक कर सकते हैं C3, C4 और C5 ये सारी ही कायरल कार्बन है। अब हमें बात करनी है कि अब हम किस कायरल कार्बन पर OH ग्रुप का अरेंजमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी सबसे ज्यादा दूर कायरल कार्बन फंक्शनल ग्रुप से कौन है। आप जानते हैं CHO हमारा फंक्शनल ग्रुप है दोनों में ही, और इससे सबसे ज्यादा दूर कायरल कार्बन होगी C5 कार्बन। कौन सी, C5 कार्बन। अब C5 कार्बन पर अब हम देखेंगे जो C5 कार्बन है या 5th नंबर कार्बन जो है, उस पर अब हम देखेंगे OH ग्रुप का अरेंजमेंट। तो OH ग्रुप का अरेंजमेंट जो है वो पहले आइसोमर में, ग्लूकोज के पहले आइसोमर में राइट साइड में है, इसलिए इस ग्लूकोज को बोला जाएगा कैपिटल डी ग्लूकोज। क्या बोला जाएगा, कैपिटल डी ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को बोला जाएगा कैपिटल एल ग्लूकोज। नाउ वी विल डिस्कस, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा DL कॉन्फ़िगरेशन था किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। नाउ वी विल डिस्कस DL configuration of fructose, and it is very important for your exam. It means DL configuration हमारा एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो DL कॉन्फ़िगरेशन अब हम डिस्कस करेंगे फ्रक्टोज के लिए। So we all know that in case of fructose ketone group is present। हमें पता है जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है उसमें कीटोन ग्रुप हमारा सेकंड कार्बन पर आता है, और पहले कार्बन पर हमारा क्या रहता है, CH2OH। क्या रहेगा, CH2OH। बट दूसरा कार्बन कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O। तो आप देख सकते हैं यहां फ्रक्टोज के केस में नंबर ऑफ कायरल कार्बन भी चेंज हो जाएंगी। तो फ्रक्टोज के केस में कितनी कायरल कार्बन्स हैं, तो हम लोग चेक करते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ये हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कितनी कायरल कार्बन्स हैं।
सो 1 2 3, यहां 3 कायरल कार्बन है, एक थर्ड नंबर, एक थर्ड नंबर कायरल कार्बन, एक फोर्थ नंबर कायरल कार्बन और एक फिफ्थ नंबर कायरल कार्बन। नाउ अब हम चेक करेंगे सबसे ज्यादा दूर कायरल कार्बन कौन सी है, तो वो हमारी फिफ्थ नंबर कायरल कार्बन होगी। और फिफ्थ नंबर कायरल कार्बन हमारी जो है उस पर OH का अरेंजमेंट अब हम देखेंगे। अगर राइट साइड में होगा तो हमारा बोला जाएगा कैपिटल D फ्रक्टोज। इट मीन्स अगर फ्रक्टोज में जो फिफ्थ कार्बन है अगर उसका अरेंजमेंट राइट साइड में है तो उसे बोलेंगे कैपिटल D फ्रक्टोज। और फिफ्थ कार्बन का अरेंजमेंट अगर कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, तो इसे बोलेंगे कैपिटल L फ्रक्टोज। So this was the DL configuration of glucose and fructose on the basis of Rosenhoff, which take the reference molecule which is glyceride. Thank you.